हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रमोहन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CM स्पेक क्लासेस। बच्चों, आज हम बात करेंगे कार्बनिक रसायन के फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है ईथर। ईथर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं जो इसके अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलती है। अगर मैं इसकी किसी डेफिनेशन की बात करूं तो बेकार्बनिक यौगिक, जैसे कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं कि बेकार्बनिक पदार्थ जिनमें द्विसंयोजक, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझो कि बेकार्बनिक पदार्थ जिनमें द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु दो एल्किल समूहों से जुड़ा रहता है तो वे पदार्थ ईथर कहलाते हैं। आई रिपीट अगेन, बेकार्बनिक पदार्थ जिनमें द्विसंयोजी या द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु दो एल्किल समूह या दो एल्किल समूहों से जुड़ा रहता है तो वे पदार्थ ईथर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम जो है बात आगे की ओर करते हैं। जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, इसमें ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है ये दो बॉन्ड द्वारा कैपिटल R और कैपिटल R से जुड़ा है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है यही एक अपने आप में क्या है, क्रियात्मक समूह है जिसे आप फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और यही वही द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु है जो दो एल्किल समूहों से जुड़ा है। कैपिटल R जो है वो हमारे पास क्या है, एल्किल समूह है। क्लियर हो गया? तो ये जो दो एल्किल समूह है कैपिटल R, उनके बीच में जो ऑक्सीजन है यही क्रियात्मक समूह है और यही जो है द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु है। इतनी बात आपकी क्लियर होगी। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं ईथर के प्रकार की, तो प्यारे बच्चों, ईथर जो है हमारे दो प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार जो है वो सरल ईथर या सममित ईथर कहते हैं और दूसरे प्रकार को मिश्रित ईथर या असममित ईथर कहते हैं। कुछ भी ज़्यादा भारी बात नहीं है। एक छोटी सी बात आपको याद रखना है कि जो हमारे पास ये द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु है, ये जो द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु है दोनों तरफ, उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर उसके दोनों ओर एक समान एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, दोनों एक समान, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप एक समान है, तो वो सरल ईथर या सममित ईथर कहलाता है। और जिसके दोनों ओर अलग अलग, जैसे मान लो एक तरफ R और एक तरफ R', इस प्रकार से अलग अलग एल्किल ग्रुप समूह जुड़े हैं तो वो क्या कहलाता है, मिश्रित ईथर कहलाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल्स की, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने उदाहरण इसके सामने आपके सामने रखे हैं। पहला अगर उदाहरण की बात करूं तो जैसे हमारे पास है C2H5 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर क्या है C2H5। देखो C2H5 क्या है, अपने नाम में एक एल्किल समूह है और C2H5 को एथिल बोला जाता है। कितने एथिल हमारे पास, दो एथिल हैं, तो दो एथिल के लिए क्या आ गया, डाई एथिल, और ऑक्सीजन के लिए क्या आ गया, ईथर। इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर। ठीक है, जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है उसमें देखो एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH3 है। एक बात और बता दूं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अपने आप में सरल ईथर हैं क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों ओर एक समान एल्किल ग्रुप है। इधर भी C2H5, इधर भी C2H5। ऐसी इस वाले में इधर भी CH3 और इधर भी CH3। CH3 क्या कहते हैं, मेथिल, तो CH3 मतलब डाई मेथिल और ऑक्सीजन की वजह से क्या आ गया, ईथर। ठीक है, ऐसी एक सरल ईथर हमारे पास ये और है। देखो मैं आपको बता दूं, तो इसमें क्या है हमारे पास, इधर C6H5 है, इधर भी C6H5 है, दोनों बेंजीन है और बेंजीन को फीन भी कहते हैं। फीन से एक वर्ड बनता है फेनिल, तो दो है तो डाई फेनिल और ऑक्सीजन की वजह से क्या आ गया, ईथर। तो इसको हम क्या कह देंगे, डाई फेनिल ईथर। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरे एग्जाम्पल्स की, तो हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं, और भी उदाहरण हैं। तो जैसे हमारे पास आ जाएगा देखो CH3 और इधर C6H5। अब ये मिश्रित ईथर हो गया क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के जो दोनों तरफ अलग अलग प्रकार के एल्किल या एरिल ग्रुप हैं। तो एक तरफ हमारे पास जो है बेंजीन का ग्रुप है, एक तरफ हमारे पास CH3 का ग्रुप है। तो इसका नाम कैसा होगा, CH3 की वजह से मेथिल, C6H5 की वजह से फेनिल और ईथर। हमारे पास क्या आ गया, मेथिल फेनिल ईथर, और इसको जो है एनिसोल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT क्वेश्चन भी आते हैं इस पर, एनिसोल पर। तो एनिसोल इसी को कहा जाता है, मेथिल फेनिल ईथर को। ठीक है, अगर हम बात करें अपने पांचवें एग्जाम्पल की ओर, तो पांचवें एग्जाम्पल में देखो ध्यान से, एक तरफ हमारे पास एथिल है, एक तरफ हमारे पास फेनिल है, तो एथिल फेनिल ईथर हो जाएगा, जिसको हम फेनिटॉल भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो है इसके एथिल ईथर की, डाई एथिल ईथर। मेन हमारे पास अब चीज आ गया डाई एथिल ईथर। अब हम जो है इसके बनाने की विधि
इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण और इसके उपयोग वगैरह हम जो है इसको याद करेंगे। एक बात और प्यारे बच्चों याद रखेंगे, डाई एथिल ईथर का जो केमिकल सूत्र होता है वो C2H5O होता है। इसको एथोऑक्सी एथेन भी कह देते हैं, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके बनाने की विधि की बात करूं तो देखो पहली जो हमारी प्रोसेस है तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारी एथिल हैलाइड द्वारा, हैलाइड मैंने आपसे बताया था जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमारे पास है और जैसे हमारे पास ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये सभी क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया C2H5I और इधर ले लिया Ag2O, ठीक है। तो क्या करेगा, Ag जो है यहाँ से आयोडीन हटा लेगा और क्या बना लेगा, AgI सिल्वर आयोडाइड। और ये जो दो C2H5 है ये एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, देखो येलो साइड में देखो आप C2H5O जिसको आप क्या कहेंगे, डाई एथिल ईथर, ठीक है। अगर हम दूसरे बनाने की विधि की बात करें तो ध्यान दो जरा, इसमें है अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। देखो निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर या जल के अणु को हमें क्या करना है, अलग करना है, ठीक है। आप जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने इस रिएक्शन में क्या करा, सबसे पहले लिया C2H5OH, इसे एथेनॉल कहते हैं, और ये भी C2H5OH है लेकिन इसे उल्टा करके लिख लिया, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से एक H जो है यहाँ से दो H को लेकर अलग हो जाएगा, तो ये H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। और बाकी हमारे पास जो बचा C2H5O और C2H5 दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, C2H5O। इसको आप क्या कहेंगे, डाई एथिल ईथर। निर्जलीकरण हो गया, देखो C2H2SO4 की प्रेजेंस में जैसी रिएक्शन गर्म करी तो एक क्या निकल गया, H2SO4। तो अपने आप में एक क्या हो गया, एक निर्जलीकरण भी हो चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके तीसरी, तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अब हम बात करेंगे, देखो इसका तीसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड है प्रयोगशाला विधि, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। देखो कैसे करते हैं, हमने क्या लिया C2H5 जिसे हम एथिल अल्कोहल कहेंगे, इसकी रिएक्शन पहले हमने कराई H2SO4 से। ये जो आप देख रहे हैं ये H2SO4 है, इसको मैंने अलग अलग लिख दिया, H2SO4 में से एक H अलग लिख दिया और HSO4 को अलग लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, देखो ध्यान दो इसमें हमने इसके बाद क्या करा, इसमें जो हमारे पास H था और ये हमारे पास OH, ये दोनों जो है अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बना लेगा, H2O। बाकी जो C2H5 है वो HSO4 के साथ आ जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं, C2H5HSO4 को एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इसकी अगली रिएक्शन में हम इसे फिर दोबारा उठा कर लाए C2H5HSO4 को, और इसकी रिएक्शन हमने कराई अल्कोहल के साथ। C2H5OH है, इसे मैंने थोड़ा उलट के लिख दिया। तो यहाँ से क्या होगा, HSO4 H के साथ निकल जाएगा और क्या बना लेगा, पुनः H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में अलग हो जाता है और ये C2H5O के साथ क्या बना लेगा, डाई एथिल ईथर। ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपनी जो है लास्ट रिएक्शन की बात। तो उसके हमारी जो रिएक्शन है उसका नाम है, बहुत प्यारा सा नाम है, विलियमसन संश्लेषण विधि। काफ़ी सारी रिएक्शन कार्बनिक रसायन में जो है नाम से भी आती हैं जिन्हें नेमिंग रिएक्शन कहते हैं। तो उसी में से एक रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण विधि, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसमें एक एल्किल हैलाइड होता है जो सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करके ईथर बनाता है। तो हमने क्या लिया, C2H5I, इसका नाम है एथिल आयोडाइड। ये हमारे पास क्या है, NaOC2H5 मतलब सोडियम एथॉक्साइड। होगा क्या, देखो Na जो है पॉजिटिव I माइनस, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NaI। जैसे आप रिएक्शन, देखो डेल्टा का मतलब होता है बेटा रिएक्शन को आप गर्म कर रहे हैं। जो डेल्टा हम इस प्रकार से बनाते हैं इसका मतलब होता है रिएक्शन को हम गर्म कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या बचा, C2H5 और यहाँ से क्या बचा, OC2H5, जो हमारे पास मिलकर क्या बना लेगा, C2H5O, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर। हमारी जो बनाने की विधि थी, मैं आशा करूँगा कि ये सभी आपको पसंद आई होंगी और आगे मैं इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी जो है तैयारी करते रहेंगे, अपने नोट्स बनाते रहेंगे। कहीं आपको किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज़ में समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनल जो है कमेंट्स करेंगे। मैं उस कमेंट्स को पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको आगे और भी ज़्यादा सरल चीज़ों को आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूं। अपना ध्यान रखेंगे, अपने आसपास सभी का ध्यान रखेंगे, अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे और जो है स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।